देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। रेड बस द्वारा मध्य प्रदेश में रोजाना 5200 बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग सेवाएं उपलब्ध। कंपनी का स्लोगन MP के कोने कोने पर सफर करो रेड बस पर। रेड बस ने ऑपरेटर्स के लिए एक अनूठी पहल साथी की भी शुरुआत की है। दुनिया के अग्रणी ऑनलाइन बस टिकट प्लेटफॉर्म रेड बस ने बताया कि कंपनी 31 मार्च 2023 तक मध्य प्रदेश में 400 बस ऑपरेटरों को और 5200 दैनिक बसों के साथ 500 से अधिक नगरों को जोड़ चुकी है। सड़कों के बुनियादी ढांचे में सुधार, हाईवे कनेक्टिविटी और तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण के चलते मध्य प्रदेश रेड बस के लिए तेजी से विकसित होता क्षेत्र बन गया है। कंपनी अपनी ऑनलाइन बुकिंग सर्विसेज के साथ राज्य के हर जिले को जोड़ चुकी है। मध्य प्रदेश कंपनी के लिए विशेष क्षेत्र है जहां राज्य के सड़क परिवहन निगम के अभाव में प्राइवेट बस ऑपरेटर ही इंटरसिटी बस सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ये प्राइवेट ऑपरेटर मध्य प्रदेश में और आसपास के राज्यों के शहरों को कनेक्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में बस से इंटरसिटी यात्रा करने वाले यात्री रोजाना 2 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश देश में बस से सबसे ज्यादा यात्रा करने वाला राज्य में से एक है। रेड बस पर मौजूद बसें मध्य प्रदेश के 500 से अधिक नगरों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। 2016 और 2021 के बीच राज्य में 9500 किलोमीटर की सड़कें शामिल होने से पिछले एक साल के दौरान सड़क यात्रा में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश में 400 से अधिक बस ऑपरेटर्स के साथ साझेदारी के माध्यम से रेड बस आधुनिक फीचर जैसे लाइव बस ट्रैकिंग, इंस्टेंट रिफंड, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, भरोसेमंद रेटिंग एवं रिव्यूज तथा बसों के ढेरों विकल्पों जैसे AC, नॉन AC, स्लीपर एवं सीटर बसों के साथ राज्य के यात्रियों को बस बुकिंग एवं यात्रा का उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करती है। मध्य प्रदेश में अपने कवरेज पर रोशनी डालने के लिए रेड बस ने आकर्षक मार्केटिंग कैंपेन MP के कोने कोने का सफर करो रेड बस पर की शुरुआत भी इस वर्ष में की। कंपनी ने मध्य प्रदेश में वृद्धि के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करते हुए ऑनलाइन बुकिंग्स को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण, बस ऑपरेटरों के जुड़ने और भावी विकास योजनाओं के चलते मध्य प्रदेश रेड बस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजारों की सूची में शामिल हो गया है। रेड बस ने एक अनूठी पहल साथी की भी शुरुआत की, जिसमें वह उन बस ऑपरेटर्स को सहयोग प्रदान करते हैं जो ऑनलाइन बस टिकट सिस्टम के लिए नए हैं। रेड बस ऑपरेटरों की उनकी ऑनलाइन मौजूदगी तथा ऑनलाइन बुकिंग चैनलों के जरिए उनकी कमाई बढ़ाने में मदद करती है। गुरुवार को एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में रेड बस के CEO प्रकाश संगम ने कहा कि मध्य प्रदेश की वृद्धि, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और अनुकूल विनियमों के चलते बस परिवहन उद्योग के लिए अपार संभावनाओं को लेकर हम बेहद उत्साहित हैं। बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ हमने हाल ही में कई नए ऑपरेटरों को अपने साथ जोड़ा है और आने वाले समय में भी राज्य में विस्तार के प्रयास जारी रखेंगे ताकि उनके डिजिटल मौजूदगी को बढ़ाने में मदद कर सकें। बेसिकली कि पिछले 2.5 से 3 सालों में किस तरह से ऑपरेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, कैसे हमारी सर्विसेज 3000 से 5000 क्रॉस कर गई है, ऑपरेटर कैसे 200 से 400 ऑपरेटर हो गए और कैसे हमारा नेटवर्क हर ज़िले में है। MP के सर्विसेज हैं जहाँ से 500 से ज़्यादा शहरों से बसें चलती है। तो आज की डेट में और हम ये मानते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने पहले भी बताया कि क्यों मध्य प्रदेश यूनिक है, RTC नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से अब हमारे पास यहाँ पे इतनी सर्विसेज हैं कि हमें अब लगता है कि यहाँ पे कस्टमर के पास बहुत ऑप्शंस हैं बुकिंग करने के लिए ऑनलाइन। और हमारे प्लेटफॉर्म में जो हमारी लिस्टिंग है, जो हमारे फीचर्स हैं, जो रिच हमारे फीचर्स हैं, बस ट्रैकिंग है, कंपेयर कर सकते हैं, रेटिंग है, तो अब हमें ये लगता है कि अब हमें कस्टमर को टारगेट करना है यहाँ पे, और उसी के लिए मार्केटिंग में भी हमने आपको बताया कि किस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में हमें लगता है कि मध्य प्रदेश
सही मायनों में एक महाप्रदेश बनेगा हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए। डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन बुकिंग को लेकर क्या नई शुरुआत यहाँ पर मिली है? सी डिजिटाइजेशन तो हर क्षेत्र में हो रहा है। तो अगर आप देखें ये सारी शुरुआत हुई जो कोविड से फ़ायदा हुआ और यूपीआई से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। हमारे प्लेटफॉर्म में भी हम देखते हैं कि 60 से 65% जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो यूपीआई के होते हैं। नाउ अब ये है कि लोग इंटरनेट पे हैं, काफ़ी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग पिछले 2-2.5 साल में डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लगे हैं। तो अभी वो हमें भी दिख रहा है कि बस टिकट भी बुक हो रहे हैं, तो हमें भी पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बस टिकट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। साथी योजना जो आप लाए वो किस तरह की योजना है उसके बारे में? सी साथी योजना जैसे हमने बताया कि ऑपरेटर आ रहे हैं, वो छोटे ऑपरेटर हैं, मध्यम वर्ग के, मध्यम एसएमई हैं, एमएसएमई हैं, वो इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं उनके पास, और ऑफलाइन से ऑनलाइन बिजनेस करना है तो कुछ अपने बिजनेस करने के तरीक़ों में कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं। तो वही हम सिखाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो आएँ और फिर उन्हें समय लगे और उनके लॉसेस हों। तो जितनी जल्दी से जल्दी वो लोग समझ जाएं इन्वेंट्री कैसे लानी है, कस्टमर को रिस्पांस कैसे देना है, प्राइसिंग कैसे करनी है, कौन से रूट लगाने हैं, डिपार्चर टाइम क्या होना चाहिए, जितना जल्दी वो सीखे उतना उन्हें भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो एक मालिक है वो बस ख़रीदता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है और उसको लॉसेज हों, क्योंकि वो हमारे प्लेटफॉर्म के लिए भी सही नहीं है और उनके लिए भी। आपकी जितने भी दर्शक है, व्यूअर्स हैं, वो रेड बस को जानते हैं, लेकिन उनके मन में है कि रेड बस जो है सिर्फ इंटर स्टेट जो बुकिंग्स, बस बुकिंग्स के लिए रेड बस यूज़ करना होता है। उनको लगता होगा कि इंदौर से समझो पुणे जाना हो या अहमदाबाद जाना हो तो फिर रेड बस में टिकट मिल जाएगी। लेकिन आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो नेटवर्क है एमपी के अंदर काफ़ी फैल चुकी है। जैसे मनोज जी ने बताया कि जो भी 53 डिस्ट्रिक्ट्स है एमपी में, हमारी जो नेटवर्क है ऑल 53 डिस्ट्रिक्ट्स में कनेक्टेड है। जितनी टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जितनी बिग पिलग्रिमेज की डेस्टिनेशंस हैं एमपी में, वो पूरी तरह बस कनेक्टिविटी हर जगह में है। तो इसके कारण हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो एमपी के अंदर भी अगर उनको ट्रैवल करना हो, इंदौर से लेकर अगर रेवा जाना हो या फिर बगल में उज्जैन जाना हो या फिर सागर जाना हो, कहीं पर भी जाना हो विद इन एमपी, तो वो जो टिकट्स भी अभी ऑनलाइन वो कर सकते हैं, तो सीट रिज़र्व कर सकते हैं रेड बस पे, और बहुत अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं अभी। तो उनका जो फाइनेंशियल जो इंसेंटिवाइजेशन भी है और उनको कम से कम रेट में वो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी तो कोशिश यही रही है कि हम यहाँ का ब्रांड बन जाएं, हम यहीं के हो जाएं, पूरे के पूरे यहीं के हो जाएं। और वो करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ के त्योहारों का हिस्सा हो जाएं, यहाँ की परंपराओं का हिस्सा हो जाएं, बिल्कुल यहाँ का हो जाएं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे हमारी जो सारी जो एडवर्टाइजिंग है वो भी बिल्कुल वैसी ही है। राइट, हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर एमपी के कोने कोने का सफ़र करो रेड बस पर, तो उसमें सब कुछ मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि हम यहीं की तो हैं। और अब त्योहारों की आपकी जो बात होती है, यहाँ पर रक्षाबंधन बहुत बड़ा त्यौहार है। तो अभी हमारी एक आप कुछ दिनों में देखेंगे एक रक्षाबंधन के लिए कैंपेन होगी, जल महोत्सव सेलिब्रेट होता है, तो उसके अराउंड हमने कुछ किया था। तो बहुत सारे ऐसे जो है फेस्टिवल्स हैं जो हम लोग अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो सिर्फ यूनिक है एमपी के लिए। शिवरात्रि में हम लोग ने कुछ काफ़ी मार्केटिंग किया। तो और शिवरात्रि तो बहुत यूनिक है यहाँ, जैसे मैंने आपको बोला अपनी प्रेजेंटेशन में कि यहाँ पर शिवरात्रि के समय 6 गुना डिमांड बढ़ जाती है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो हम यहाँ का बनना चाहते हैं, बस यही हमारा मानना है कि अगर हमें यहाँ पर ग्रो करना है, यहाँ के कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करना है, हमें एमपी का ब्रांड बनना पड़ेगा। आप चार्टर्ड बस से फिर कैसे मुकाबला करना है? चार्टर्ड बस तो हमारा हिस्सा है, वो तो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। इनफैक्ट हम उनके साथ इतना काम कर रहे हैं अभी, तो उनकी जो प्राइसेस वो जो ऑफलाइन में बेचते हैं वही ऑनलाइन में बेचते हैं, तो वो हमारा हिस्सा है। हम कोई कंपटीशन नहीं है। जो भी कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है बस ऑपरेटर, वो हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा है।